परमेश्वर का राज्य बहुत नज़दीक है। हम परमेश्वर के राज्य को, उसके सामर्थ्य काम को हम अपने मध्य में देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ एकता है वहाँ परमेश्वर के सामर्थ्य काम है। हालेलुया। चाहे वो कलीसिया हो, चाहे पर्सनली हमारा जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो परिवार हो, हम वहाँ पर तभी परमेश्वर के काम को देख पाते हैं जब एकता वहाँ पर परमेश्वर देखता है। इसलिए परमेश्वर इस बात पर जोर डाल रहा है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। इसलिए हमें एक साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है कि परमेश्वर की योजना क्या है, अपनी उस बुलाहट को पूरी करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख रखी है। और परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर इसलिए ही भेजा है ताकि हम परमेश्वर के भले और नेक कामों को कर सके, जब हम नए नियम की पुस्तक पढ़ते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, जब हम लास्ट वीक 3 पढ़ते हैं, उसके लास्ट लाइन क्या लिखा है? यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वर का वचन खुद ही इस बात को प्रूव कर रहा है कि जहाँ एकता होती है, और परमेश्वर क्या कह रहा है कि वहीं परमेश्वर ने क्या करा है? जीवन की आशीष ठहराई है। मतलब वहां से आशीष जा ही नहीं सकती, परमेश्वर की महान सामर्थ्य ब्लेसिंग्स जा ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ यूनिटी है, वहाँ एकता है, वहाँ प्रेम है। मेरे प्रियो, जहाँ एकता होती है वहाँ प्रेम होता है, वहाँ नम्रता होती है और वहाँ दीनता होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एकता के ऊपर जोर दिया। और उत्पत्ति से जब हम प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं, जब आप देखोगे सब कुछ यूनिटी के द्वारा हुआ, एकता के द्वारा हुआ। हालेलुया। मेरे साथ एक पुस्तक और निकाल लीजिए, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 आयत नंबर 1। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 आयत नंबर 1 से हम पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है उसमें? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। भजन संहिता में परमेश्वर कह रहा है 133 में कि देखो कि भाई लोग आपस में क्या रहे? मेल मिलाप करें। हालेलुया। आपस में मिले रहे, भाई बहनों के बीच में क्या रहे? आपस में एकता रहे, क्योंकि परमेश्वर जानता है जहाँ एकता होती है वहाँ प्रेम होता है। हालेलुया। वहाँ प्रेम होता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फलों को वहाँ देख पाते हैं एकता के मध्य में। और परमेश्वर जब 30वीं आयत पढ़ते तो उसमें लिखा है कि जीवन की आशीष वहीं ठहराई गई है जहाँ एकता है। हालेलुया। लेकिन इफिसियों की पत्री हमें बताती है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ, तुमसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ। हालेलुया। कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य क्या करो? चाल चलो। जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें सृजा है, परमेश्वर क्या कह रहा है? उसके अनुसार चाल चलो, उसके अनुसार अपना जीवन जियो। हालेलुया। आगे लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। थर्ड बताता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सहन। एकता जहाँ होगी वहाँ प्रेम होगा। और परमेश्वर क्यों कह रहा है कि एक दूसरे की सह लो? क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य से कहीं ना कहीं गलतियाँ हो सकती हैं। मनुष्य है। हालेलुया। गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कह रहे कि गलती बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन
परमेश्वर कह रहा है कि तुम एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। जब हम एक दूसरे की सह लेते हैं तो हम वहाँ प्रेम को देखते हैं। एक दूसरे की सहना प्रेम को प्रकट करता है। कैसे, वो भी मैं आपको वचन से बताऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को तो जानते हो ना, 12 चेले, और एक था यहूदा इस्करियोती जो प्रभु के साथ उस मेज पर बैठता था, रोटी खाया करता था। हालेलुया। और अंतिम समय में भी यही हुआ, प्रभु भोज की मेज पर शामिल हुआ, प्रभु परमेश्वर के साथ उस रोटी को तोड़ा गया और खाया गया। हालेलुया। अब आप देख सकते हो प्रभु इस बात को जानता था कि यहूदा के द्वारा मैं पकड़वाया जाऊंगा। क्या प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उसके लिए कम हो गया? वहां एक तक, इसलिए वहां प्रेम था, और जहां प्रेम था वहां सहनशीलता भी थी। हालेलुया। वहां क्षमा वाला हृदय भी था, और वही चीज वहां पर हुई। यहूदा इस्करियोती ने आया प्रभु यीशु मसीह के पास, उसको चूमा, उसे प्रेम किया, क्योंकि उसने पहले ही उन्हें बता दिया जिसको मैं चूमूं वही है। अगर आज हमारे जीवन में वो आशीष नहीं होगा जो भजन संहिता 133 आयत में बताती है कि यहोवा की क्या है, आशीष जीवन के लिए है, सदा के जीवन के लिए है। लास्ट लाइन लिखी है ना, सदा के जीवन के लिए है, और सदा के जीवन के लिए ठहराई गई है, चाहे परिवार हो, कलीसिया हो, या हमारा व्यक्तिगत जीवन। लेकिन हम उस आशीष को क्यों आनंद नहीं ले पा रहे? क्यों उस आशीष को अपने जीवन में हम नहीं देख पा रहे? हालेलुया। परमेश्वर ने तो कहा है, यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले तो उसे क्षमा करो, उससे प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। अब पड़ोसी हर एक व्यक्ति है, अपने चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, सभी के लिए एक शब्द यूज किया, पड़ोसी। जिस प्रकार आज्ञाओं को पढ़ते हैं उसमें माँ से अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना, तो उसमें सास और माँ के लिए भी एक ही शब्द यूज है, माँ। और जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं तो दास दासी, सिर्फ दास, लेकिन उसमें दासी एक ही शब्द यूज हुआ, दास। चाहे वो दासी हो दास हो, उसके लिए एक ही शब्द है, दास। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, उसके लिए ये नहीं है कि बहन के लिए अलग से परमेश्वर वचन बोलेगा, भाइयों के लिए अलग से नहीं। परमेश्वर बोलता है हे भाइयों, वो सभी के लिए है। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि एकता जहाँ होगी वहाँ प्रेम होगा, और आज हम वो चीज नहीं देख पा रहे अपने जीवन में। ये कितनी शर्म की बात है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें, उसके जीवन से हम सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, कैसे कैसे परिस्थिति से निकला, कैसे कैसे लोगों को क्षमा किया, कैसे उसने प्रेम किया, कैसे अद्भुत कामों को किया। और परमेश्वर वही काम हमारे जीवन से चाहता है। हालेलुया। लेकिन आज वही हो रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। इसलिए परमेश्वर के महान सामर्थ्य काम को अगर देखना है तो एकता में आना बहुत जरूरी है, यूनिटी होनी बहुत जरूरी है। चाहे वो कलीसिया, मैंने बोला, चाहे वो परिवार हो या हस्बैंड वाइफ हो, एकता में आई है। आज हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी पूरी तरह से टूटा पड़ा। आप देख सकते हो, एक शादीशुदा लेडीज एक शादीशुदा से ही शादी कर रही है, तो दो घर बर्बाद हो रहे, टूट रहे हैं, क्योंकि वहाँ यूनिटी नहीं है। और शैतान यूनिटी को ही तोड़ता है सबसे पहले, वहाँ सबसे पहले एकता को ही तोड़ता है। आज परिवार पूरा बिखरा हुआ है क्योंकि एकता नहीं है। आज कलीसिया बिखरी है क्योंकि एकता नहीं है। हालेलुया। इसलिए एकता होनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर इस एकता को बनाए रखने के लिए मेरी मदद कर, ताकि मैं एकता में रहकर तेरी व्यवस्था को पूरी कर सकूं। परमेश्वर इतनी काबिलियत तो मुझ में नहीं कि परमेश्वर अपने एफर्ट से इसे पूरा करूं, लेकिन पवित्र आत्मा जो तू मेरे साथ है
इसे पूरा करने के लिए। हालेलुया। जीवन की आशीष है ऐसे ही नहीं मिल जाती। जीवन परमेश्वर के महान चमत्कार हम ऐसे नहीं देख लेते। जिसके जीवन में चमत्कार हुए हैं, परमेश्वर जानता है उनके जीवन में उसने एकता को देखा। वो परमेश्वर की व्यवस्था पे चले, जब तक चले। कुछ लोग होते जब तक चले उन्होंने परमेश्वर की महासामर्थ्य कामों को देखा, लेकिन बाद में गिरे क्योंकि व्यवस्था पे चलना छोड़ दिया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारी देह से, हमारे जीवन से प्रकट नहीं होता। वो हमारे जीवन से तभी प्रकट होता है जब हम उसकी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। वचन बोलता है, एक जगह लिखा है वचन में कि हमारे शब्द हमारा भेद खोलती है। हमारे शब्द क्या करते हैं? हमारा भेद खोलती है। तो व्यक्ति को तो जानने की जरूरत नहीं, उनके शब्द ही आपको बता देंगे, बोलना ही बता देगा कि वो किसकी संतान है। बाइबल बोलती है ना कि तुम अपने व्यवहार से जान सकते हो कि किसकी संतान है, तो तुम शब्दों से ही पहचान लो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, उसकी उपस्थिति में बने रहे, परमेश्वर के वचनों में बने रहे और परमेश्वर की आशीषों का आनंद लेते रहे। और परमेश्वर की यही योजना है कि मेरी संतान मेरी आशीषों का आनंद ले। हालेलुया। अगर इस संसार में मेरी संतान जी रहे तो आनंद के साथ जिए, उत्साह के साथ जिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। मतलब परमेश्वर हर दिन हमें चाहता है कि मेरी संतान हर दिन आनंदित रहे। एक भी दिन ऐसा ना जाए कि मेरी संतान के जीवन में निराशा हो। वो प्रत्येक दिन की बात कर रहा है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। हालेलुया। इसलिए जीना है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, दिखावे के लिए तो सब बहुत कुछ है, खाली दिखावा नहीं करना। मेरा एक किसी ने, अगर किसी ने स्टेटस पढ़ा होगा तो मेरा स्टेटस पढ़ा था किसी ने, बहुत लोगों के कमेंट था इस बात। अगर यीशु को मानना है तो दिल से मानो। यीशु को मानना है, उससे प्रेम करना है तो पूरे हृदय के साथ करो, कुड़कुड़ा करना। और कुड़कुड़ाना यही है उसकी व्यवस्था पर ना चलो। हालेलुया। कुड़कुड़ाता वही उसकी व्यवस्था पर ना चलना। फिर मैंने आयत भी डाली। इसलिए जो वचन कहता है वचन के अनुसार जो परमेश्वर की आशीषों को लेना सीखे कि किस प्रकार मैं आशीषों को ले सकता हूँ, किस प्रकार आशीषों को ले सकता हूँ। देखो, खोना आसान है लेकिन पाना आसान है, हमेशा याद रखें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे।